पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। आलमी मालियाती फंड के एलामिये के मुताबिक नए मुआहिदे के तहत पाकिस्तान को 37 माह में $7 अरब मिलेंगे। मुआहिदा एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से मशरूत है। IMF का कहना है गुज़श्ता एक साल में पाकिस्तान में महंगाई में कमी, ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए। नया कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम का बायस बनेगा। कर्ज प्रोग्राम के दौरान टैक्सों का GDP में हिस्सा 3% तक बढ़ाया जाएगा। रिटेल सेक्टर में टैक्स नेट बढ़ाया और ज़रूरी शोबे को भी टैक्स नेट में लाया जाएगा। बरामदी शोबे से टैक्स वसूलियाँ बेहतर की जाएंगी। रियासती मलकियती इदारों के इंतज़ाम को बेहतर बनाया जाएगा। सरमायाकारी के लिए यकसा माहौल फराहम करना होगा। टैक्स आमदनी बढ़ाने से समाजी शोबे के लिए ज़्यादा फंड्स मुयसर होंगे। एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान में IMF मिशन चीफ नेथन पोर्टर की सरबराही में टीम ने पाकिस्तान में मुज़ाकरात किए। मुआहिदे की वफाकी और तमाम सूबाई हुकूमतों ने तौसीक की। इसके साथ साथ सूबे खुद भी टैक्स में इजाफे की कोशिश करेंगे, जिसमें खिदमात पर सेल्स टैक्स और ज़रूरी इनकम टैक्स भी शामिल है। ज़रूरी इनकम टैक्स पर सूबों ने कानून साजी करने पर भी इत्तफाक किया। इसका इतलाक 1 जनवरी 2025 से होगा। The PTI shall be entitled to reserve seats for women and minorities in the National Assembly accordingly. PTI for the reserved seats for women and minority in Khyber Pakhtunkhwa, Punjab and Sindh provincial assemblies, to which paragraph 3 of this order applies. Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) was and is a political party which secured or won the 2 terms being interchangeable general seats in the national and provincial assemblies in the general elections of 2024 as hereinafter provided. Learned Counsel for the Commission placed before the court a list of 80 returned candidates for the National Assembly, now MNAs, setting out in tabular form particulars relating to their election. May within 15 working days of this order file a statement duly signed and notarized stating that he or she contested the general election as a candidate of the political party specified therein. तहरीक इंसाफ की असम्बलियों में वापसी, मखसूस नशिस्तों की हकदार करार। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसले कालाधम। सुप्रीम कोर्ट ने 8-5 के तनासुब से फैसला सुना दिया। अक्सरियती फैसले में कहा गया इंतखाबी निशान से महरूमी किसी जमात को इलेक्शन से बाहर नहीं कर सकती। तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी और है। PTI बतौर सियासी जमात आइन और कानून पर पूरा उतरती है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। इलेक्शन कमीशन ने 80 उम्मीदवारों का डाटा जमा कराया। 39 ने खुद को PTI का उम्मीदवार डिक्लेयर किया। दीगर 41 उम्मीदवार भी 15 दिन में पार्टी सर्टिफिकेट दे सकते हैं। सियासी जमात 15 रोज में उम्मीदवार की पार्टी वाबस्तगी की तस्दीक करे। इलेक्शन कमीशन PTI को मखसूस नशिस्तें देकर नोटिफिकेशन जारी करे। फैसले का इतला कौमी असम्बली के साथ सूबाई असम्बलियों पर भी होगा। इलेक्शन कमीशन को फैसले पर अमल दरामद की रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन या PTI किसी भी वजाहत के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। दरख्वास्त पर अक्सरियती जजेस चैम्बर में मुनासिब हिदायत जारी करेंगे। ECP, by misinterpreting the judgment of this court dated 13 January 2024, which was regarding non-holding intra-party elections in PTI, wrongly mentioned the said candidates of the PTI as independents in Form 33 of the election rules. The ECP had no authority to declare validly nominated candidates of a political party to be independent candidates. Similarly, a candidate once declared himself or herself as a candidate of a political party could not subsequently resile from his candidature of a particular party after the last date of withdrawal of the nomination papers. सुप्रीम कोर्ट आइन में मसनूई अल्फाज का इजाफा नहीं कर सकती। तशरीह के जरिए नए अल्फाज का इजाफा आइन दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस जमाल खान मंदोखैल का इख्तलाफी नोट। कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया, मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त भी जमा नहीं कराई। आइन ने मुतनासिब नुमाइंदगी का तस्वुर दिया है। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च 2024 का फैसला दुरुस्त था। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में फैसले की गलत तशरीह की। जस्टिस यहया अफरीदी ने अपने इख्तलाफी नोट में लिखा,
पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने वाले ही पीटीआई के उम्मीदवार हैं। पीटीआई को इसी तनासुब से मखसूस नशिस्तें दी जाएं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने अपने इख्तलाफी नोट में कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील मुस्तरद करते हैं। जस्टिस नईम अफगान ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान के इख्तलाफी नोट से इत्तफाक किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके 4 कमिश्नर्स उनको फिल फॉर मुस्ताफी होना चाहिए। हमारी इलेक्शन कैंपेन में मुदाखलत की चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके 4 कमिश्नर्स ने, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमारा बल्ले का निशान लिया। आइन की इंटरप्रिटेशन जो गलत करता है उसके ऊपर मेरी नजर में आर्टिकल 6 लगना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चारों मेंबर समेत फौरी मुस्ताफी हों तहरीक इंसाफ का मुतालबा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हक के इंसाफ की फतह हुई, इलेक्शन कमीशन फैसले पर फौरी अमल करे। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, पार्टी मुत्तहिद है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इलेक्शन कमीशन बानी और पीटीआई के खिलाफ मुतासिब था और है। वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर कहते हैं, मखसूस नशिस्तें हमारा हक था जो किसी और को दिया गया। हमारे उसूली मौक़िफ़ की जीत हुई। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहिबजादा हामिद रजा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। असद कैसर कहते हैं, आइन और कानून की फतह हुई, अदलिया को खिराजे तहसीन पेश करते हैं। महमूद अचकजई ने कहा, इन सख्त हालात में सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुबारकबाद का मुस्तहक है। वो रिलीफ दिया गया जिसकी इस्तदा ही नहीं की गई, वो रिलीफ दिया गया है और उन लोगों को दिया गया है जो ऑलरेडी जो है वो फैसला कर चुके हैं। एक आदमी जो है वो बयान हल्फी दे चुका है कि जी मैं आज़ाद मुंतखब हुआ हूँ, मैं फ़लाँ जमात में जो है वो शामिल हो रहा हूँ। हुकूमत का फैसले पर नजरसानी अपील दायर करने का इंदिया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, ये नजरसानी का मुकदमा बनता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। ऐसे फैसले जो समझ से बाला हों कभी मुल्क के मुफाद में नहीं होते। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर कहते हैं, मखसूस नशिस्तों पर फैसला सवाल गंदम जवाब चना है। फैसले से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने आइनी नहीं सियासी फैसला दिया। जिसने रिलीफ मांगा ही नहीं उसे दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का रद्द-ए-अमल। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का कहना है, कभी नहीं कहा पीटीआई सियासी पार्टी नहीं, सियासी पार्टियों की लिस्ट में पीटीआई का नाम शामिल है। सिर्फ पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया। जेयूआई का फैसले के खिलाफ अपील दायर न करने का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुज़वी तौर पर तस्लीम करते हैं। तहरीक इंसाफ के साथ खैर सगाली का इजहार करते हैं। एक बार फिर मुल्क में नए इंतखाबात कराने का मुतालबा भी कर डाला। फैसले में गुड टू सी यू की झलक नजर आई। मुल्क में लाडलाइज्म की सियासत चल रही है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कंफ्यूजन पैदा हुई, कानून की पासदारी होना चाहिए, लाडलों की नहीं। फैसले से सबसे ज्यादा नुकसान पीपल्स पार्टी को हुआ। तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ी जमात बनने का इम्कान रोशन। पीटीआई को कौमी असम्बली में 24 मखसूस नशिस्तें मिलने की तवक्को। पीटीआई अरकान की तादाद 116 तक पहुंचने का इम्कान।
नून लीग 108 और पीपल्स पार्टी 68 नशिस्तों के साथ मौजूद। MQM 21, JUI 8, काफ लीग 5, IPP की 4 नशिस्तें, हुकूमती इत्तेहाद की नशिस्तें 208 रह गईं। अपोजिशन इत्तेहाद की सीटें 128 तक पहुंच गईं। PTI को पंजाब में 27 मखसूस नशिस्तें मिलने का इम्कान, सिंध में 3 और खैबर पख्तूनख्वा में 25 मखसूस नशिस्तें PTI के नाम। सदर आसिफ अली जरदारी से अजरबैजान के सदर इल्हाम अलीयव की मुलाकात, तवानाई, तिजारत, दिफा और अवामी रवाबित के शोबों में ताउन बढ़ाने का आज़म। सदर ममलकत ने कहा दोनों ममालिक के अवाम और ताजरों में रवाबित बढ़ाने की ज़रूरत है। अजरबैजान के सदर इल्हाम अलीयव ने कहा इक्तसादी ताल्लुकात बढ़ाने के लिए कारोबारी ताल्लुकात को फ़रोग़ देना होगा। ऐवान सदर में मुअज़्ज़ज़ मेहमान के एज़ाज़ में ज़ोहराना, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और विफाकी वज़रा की शिरकत। अजरबैजान के सदर का नेशनल एरोस्पेस यूनिवर्सिटी का दौरा, एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने इस्तकबाल किया। IT और खलाबाजी से मुतल्लिक तहकीक पर ब्रीफिंग। अजरबैजान के सदर दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस चले गए। लाहौर में 315 मिलीमीटर तक बारिश, 44 साला रिकॉर्ड टूट गया। नशेबी इलाकों में पानी जमा, सड़कें तालाब बनी रही। कई इलाकों में पानी घरों के अंदर दाखिल हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की फौरी निकासियाब की हिदायत। रावलपिंडी, गुजरांवाला, कसूर, पाकपतन, मुरीदके में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। शेखुपुरा में छत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक। बुरेवाला में छतें और सोलर पैनल गिरने से एक बच्चा जाँ बहक, 12 अफराद जख्मी। महकमा मौसमियात की बारिशों का स्पेल मजीद 2 रोज़ जारी रहने की पेशगोई। उधर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। बहादराबाद, तारिक रोड, टीपू सुल्तान रोड, स्टेडियम रोड और पुरानी सब्जी मंडी में बादल बरस पड़े। हुकूमत ने गंदम की दरामद और बरामद पर पाबंदी आयद कर दी। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वज़ारत कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ और पास्को से मुतल्लिक़ इजलास। वीट बोर्ड की रीस्ट्रक्चरिंग की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा गंदम और दीगर फसलों की पैदावार में इजाफे के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। उधर ज़रई सोलराइजेशन और बिजली चोरी की रोकथाम पर इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा शमसी तवानाई का फ़रोग़ अव्वलीन। मोहम्मद यूसुफ, असद शफीक हेड कोच और कप्तान सिलेक्शन कमेटी के मेंबर मुकर्रर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर लिस्ट अपडेट कर दी। 5 नॉन मेंबर सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होंगे। अजहर महमूद, बिलाल अफजल, हसन चीमा, नदीम खान और उस्मान वाहला शामिल। बांग्लादेश के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज में शान मसूद कप्तान होंगे। कौमी टेस्ट टीम के हेड कोच जैसन क्लेस्पी कहते हैं बांग्लादेश के खिलाफ बाबर आजम नंबर 4 पर बैटिंग करेंगे। खिलाड़ियों को ताज़ा दम रखने के लिए वर्कलोड मैनेज किया जाएगा। शाहीन अफरीदी को बच्चे की विलादत की वजह से आराम दिया जा सकता है। पाकिस्तानी शाहीन्स क्रिकेट टीम कराची से बरास्ता दुबई ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना। टीम दौरा ऑस्ट्रेलिया में बांग्लादेश ए के खिलाफ 2 4 रोज़ा मैचेस की सीरीज़ खेलेगी। दौरे में पाकिस्तान शाहीन्स 2 वनडे मैचेस और T20 टूर्नामेंट में भी हिस्सा लेंगे। साहिबजादा फरहान 15 रुकनी स्क्वाड की क़यादत कर रहे हैं। टेस्ट टीम के हेड कोच जैसन ग्लेस्पी भी हमरा हैं। MQM ने अदालती तारीख का स्याह तरीन दिन करार दे दिया। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं आइन और कानून के बजाय सोशल मीडिया देकर फैसले किए जा रहे हैं। जुल्फ़िकार भुट्टो केस की तरह ये फैसला भी मुस्तकबिल में गलत करार दिया जाएगा। हुकूमत के पास नंबर पूरे हैं, अपनी मुद्दत पूरी करेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पैगाम में कहा इलेक्शन कमीशन को फौरी इस्तीफा देकर घर जाना चाहिए। अब जुडिशल कमीशन बनाकर फॉर्म 45 की बुनियाद पर नशिस्तें भी हकदारों को वापस मिलनी चाहिए।
शेर अफजल मरवत की बुनियादी पार्टी रुकनीत मुअत्तल। पीटीआई सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील। पाकपतन में अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के उर्स की तकरीबात जारी। दुनिया भर से लाखों ज़ायरीन की शिरकत, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात।